नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आज बड़ी बहस छत्तीसगढ़ का मुद्दा आपको बता देते हैं। आज का मुद्दा है छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ है मंडी संशोधन विधेयक, जिस पर विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए। भूपेश बघेल ने कहा कि मंडी संशोधन विधेयक से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये तीखी तलखियां सदन के अंदर देखी और सुनी गई। प्रदेश के कई मुद्दों पर आज भी सदन खूब गरमाया, लेकिन मंडी संशोधन विधेयक पर भूपेश बघेल और विपक्ष के कई तरह के सवाल हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि मंडी में बाहर के विक्रेता आएंगे और किसानों का अनाज खरीदेंगे। विधायक अनुज शर्मा ने कोरोना काल से दिए जा रहे मद में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन कुल मिलाकर आज विधानसभा में मंडी संशोधन विधेयक पेश हुआ है, जिस पर विपक्ष ने खड़े किए हैं सवाल। और साथ ही साथ पूर्व की भूपेश सरकार के कार्यकाल को लेकर भी कई तरह के मुद्दे आज उठाए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए। मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन था और कई मुद्दों पर सदन में खूब गर्मागर्मी देखने को मिली, जहां पर सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं ने इन विधेयक के परिणाम स्वरूप जो बातें बताई उसमें जनता के फायदे का जिक्र था, लेकिन विपक्ष के नेताओं का ये कहना था कि ये भला कैसा फायदा है जिसमें फायदा प्रदेश के किसानों को नहीं मिलेगा। प्रदेश के जो साधारण किसान हैं उनको फायदा कम होगा और जो बड़े घराने हैं उनको फायदा दिलाने के लिए ये सरकार की ओर से लाया गया और उठाया गया कदम है। इस पर सत्ता पक्ष का यह कहना था कि विपक्ष का कार्य केवल और केवल आरोप लगाने की सियासत तक ही सीमित हो गया है। विपक्ष सिर्फ आरोप लगाना जानता है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इस बात को कहा कि इस संशोधन विधेयक के जरिए किसानों को फायदा होगा, लेकिन कई तरह के सवाल जवाब आज सदन में उठाए गए। तो आज हम भी बड़ी बहस में इन्हीं सवाल जवाब को आज समझने की कोशिश करेंगे कि सदन में आज जो गहमा गहमी हुई उससे जनता का और किसान का भला कितना होने वाला है। यहाँ वैसे में जो दवाई की खरीदी की गई है, मशीन की खरीदी की गई है, रिजेंट की खरीदी की गई है, ट्यूब की खरीदी की गई है और उसमें जिस प्रकार से रेट तय किए हैं बाजार में उससे सस्ते में दवा उपलब्ध हैं और उससे ज़्यादा रेट में जो खरीदी की गई है, इसको लेकर के मैंने ध्यानाकर्षण लगाया है। और इसमें मुख्य रूप से जो मोक्षित मेडिकेयर साथ ही 9M इंडिया के द्वारा जो खरीदी की गई है, इसमें EDTA ट्यूब, साथ ही इसमें डी डाइमर, फुल्ली ऑटो एनालाइजर मशीन और उसके साथ में रिजेंट दवाइयाँ, ये जो खरीदी की गई है निश्चित रूप से इसमें बड़ा करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है और ये महालेखाकार के उसमें भी आया है, जिसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। ये कंपनी के द्वारा CGMSC के द्वारा कराई नहीं गई है। साथ ही किसी प्रकार का इसमें जांच जो होनी चाहिए वो हुई नहीं। आज इस मामले को लेकर के उठाया गया और इसमें मंत्री जी के द्वारा सदन में घोषणा की गई है। ACS के अध्यक्षता में 2 IAS और मिलाकर के 3 लोगों की कमेटी में इसकी जांच की जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से एक बार बता दिया किसान विरोधी उनकी मानसिकता है और जो कृषि कानून में जो संशोधन किया 1972 में, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों को भला होने वाला नहीं है। इसमें सीधा सीधा यह है कि बाहर के क्रेता यहाँ आएंगे, मंडियों में उनके दलाल घूमेंगे, किसानों से फसल खरीदेंगे और स्थिति यह है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो साल 2 साल में मंडी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनका फिर एकाधिकार हो जाएगा। किसानों को फिर दाम मिलने वाला नहीं है। इस कानून से पहला नुकसान। दूसरा यह है यदि सरकार चाहती है कि किसानों के उपज को कीमत मिले तो ये तय हो जाना चाहिए था कि जितने भी छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है उसका
एमएसपी से नीचे कोई खरीदी नहीं होगी। भारत सरकार ने जो एमएसपी तय नहीं किया है वो एमएसपी राज्य सरकार तय कर ले, उससे नीचे ना बेचे, यह सुनिश्चित हो। देखिए, आज प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा संशोधन विधेयक ला करके हम किसानों के लिए यहाँ कैसे ओपन मार्केट मिले, उनके उपज का सही मूल्य मिल सके और उनके उपज का मंडियों के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया में जो बेहतर मार्केट हो सकता है उसमें अपना उपज वो बेच सके, इसके लिए इस बिल के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है वो पहले से ही ई नाम के द्वारा प्रदेश के करीब 20 मंडियां जुड़ी हुई हैं और जिसमें कि देश के किसी भी कोने में रह करके भी अगर यहाँ का उपज अगर अच्छा लगता है और किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है तो उस पोर्टल के माध्यम से अपना उत्पाद जो है बेच सकता है। इसमें जितनी प्रतिस्पर्धा होगा उतना ही किसानों को लाभ मिलेगा। ये इसमें छोटा छोटा। और चलिए, दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मुकेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं मुकेश जी आपसे। आप लोग कह रहे थे किसानों के लिए बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन विपक्ष को एतबार नहीं है। विपक्ष कह रहे हैं कि इससे हमारा जो किसान है इसको फायदा नहीं मिलेगा, बाहर के विक्रेता आएंगे वो किसानों का अनाज खरीदेंगे। देखिए, जहाँ तक बात है फसल बेचने का, तो जितना प्रतिस्पर्धा होगा उतना फायदा होगा, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा होंगे और बेचने वाले खाली किसान हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रतिस्पर्धा होगी तो उसका लाभ किसानों को होगा। उनके उत्पाद को जहां भी जरूरत होगी तो ज्यादा रेट में बेचने का अवसर उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यदि इस प्रकार की व्यवस्था बन रही है तो ये किसानों के हित में है। जी, किसानों के हित में है, पर बाहर के विक्रेता किसानों को मंडी से बाहर कर देंगे। मंडियों पर कॉर्पोरेट घरानों का एकाधिकार हो जाएगा मंडी से बाहर। ये भूपेश बघेल जी के सवाल हैं आपकी सरकार से। ठीक है, वो विपक्ष में है, उनका काम है सवाल करना, लेकिन तो वास्तविकता ये है कि जितनी प्रतिस्पर्धा होगी उतना फायदा होगा। व्यापारी आएंगे और व्यापारी यदि आए हैं तो उनको खरीदना है, तो जब खरीदेंगे, देखिए वह किसान और उनका फसल तो एक जगह आ गया, लेकिन जब व्यापारी आएंगे और उनको तो पहले खली यहीं बेचते थे, व्यापारी यदि बाहर से आएंगे तो ज्यादा लोग, खरीदार ज्यादा होंगे। तो जब खरीदार ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से भाव उनको ज्यादा मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि क्यों होंगे? आप ये कह रहे हैं कि बाजार को और भी ज्यादा डेवलप करेंगे, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा इस संशोधन विधेयक से। अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ इसलिए सवाल मत खड़ा कीजिए कि आप विपक्ष में हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप से ये सदन नहीं चलेगा। अगर जनता का और किसान का भला हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। हम यहाँ पर, मतलब ये बात सरकार ने कही कि हम यहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, ऐसा इकोसिस्टम जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। देखिए विवेक जी, ये जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, हर दिन 3 से 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे। कारण यही है कि ये जिस तरह से एक छद्म नीति बनाते हैं। अभी आप देखिए कि ये छत्तीसगढ़ के मार्केट में बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत के घुसपैठियों को आमंत्रित कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। अगर ये कानून ये कह रहे हैं कि किसानों को और ओपन मार्केट मिलेगा, तो मैं कहता हूं कि इन्होंने ये कानून क्यों नहीं बनाया कि साहब आप एमएसपी से कम में नहीं खरीदेंगे जो कॉर्पोरेट जगत के लोग आएंगे या बाहरी लोग आएंगे। आप किसानों को सुरक्षित गारंटेड रेट एक निर्धारित क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये निर्धारित रहेगा, राज्य सरकार ये रेट निर्धारित करती है, इससे नीचे में कोई कॉर्पोरेट जगत का व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद सकेगा। विवेक जी, आप भी जानते हैं छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के व्यापारी, यहाँ के किसान सीधे साधे हैं।
बाहर के लोग आएंगे, वो कई तिकड़म अपनाएंगे, मार्केट को प्रभावित करेंगे, मंडी को प्रभावित करेंगे। क्या उन कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड करने का कोई प्रावधान इसमें किया गया? नहीं किया गया। उनको कैसे सरकार नियंत्रित करेगी उस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। तो जब आप पॉलिसी बनाते समय नियंत्रण नहीं कर रहे हैं कि बाहर के लोग आएंगे, वो इस मार्केट में किस तरह से अपनी भूमिका अदा करेंगे, उस पर सरकार का क्या नियंत्रण होगा, ये कुछ भी नहीं है। आप सीधे ओपन कर दे रहे हैं। तो आप विवेक जी ये बताइए कि छत्तीसगढ़ का सीधा साधा आदमी बड़े बड़े घुसपैठियों से, कारपोरेट जगत के लोगों से कैसे निपटेगा? यहाँ के व्यापारी खत्म हो जाएंगे, किसानों पर कौन सा दबाव आएगा, किस तरह का तिक्रम रहेगा, किस तरह से स्टोर होगा, क्या अफवाहें वो फैलाएंगे, किस तरह का षड्यंत्र किया जा सकता है, ये कौन नहीं जानता। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि आप जैसे 3 काले कानून भारत सरकार लाई किसानों के लिए, 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई, उसके बाद आप उसको वापस ले लिए। अब वहां आप नहीं कर पाए तो छत्तीसगढ़ में छद्म रूप से कर रहे हैं। किसानों का बेसिक हित करने के लिए इनको सबसे पहले कई बार विधानसभा में माननीय विधायकों ने भी सवाल उठाया कि खाद बीज की गांव-गांव में किल्लत है, कालाबाजारी हो रही है, अद्वितीय कालाबाजारी हो रही है। प्रदेश निर्माण के बाद आज तक इतनी बड़ी खाद की किल्लत, बीज की किल्लत खड़ी नहीं हुई। उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सवालों को अनदेखा कर रहे हैं। और एक नई नीति जो किसान चाहते ही नहीं, वो मंडी नीति बनाकर आप बड़े बड़े कारपोरेट जगत के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। अगर अनिल जी की ये बात मुकेश जी सही साबित होती है कि उन घरानों को फायदा पहुंचेगा जो पहले से लाभ में है, हम उसके लाभ पे नहीं जा रहे, अच्छी बात है, क्योंकि उनसे भी बहुत हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन किसानों का इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, ये बात साफ तौर पर अभी तक विपक्ष इस बात पर अड़िग है। देखिए, कहीं ना कहीं बेहद हास्यास्पद है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बैठ के बता रहे हैं कि किसानों के लिए क्या होना चाहिए, किसानों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के अंदर में 16% ब्याज लगता था किसानों को ऋण देने के लिए। किसान जब लोन लेते थे तो उसको 0% ब्याज पे लोन देने का काम भी यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। पर भारतीय जनता पार्टी और किसानों के बीच में परस्पर विश्वास का वातावरण है। ये स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसानों का विश्वास आपस में बना है। इसलिए पिछले विधानसभा और लोकसभा के अंदर में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहा तो ये कहते थे हम दाना खरीदेंगे, जब धान खरीदी टाइम आती थी तो बारदाने के रोना रोते थे। लगातार इनकी सरकार जब तक रही तब तक खाद की बात आती थी तो ये खाद का रोना रहते थे, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे। बाद में पता चलता था कि बाजार के अंदर में दूसरी दुकानों में खाद आ गई है, लेकिन समितियों में खाद गई नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग, ब्लैक करने का काम खाद का करते थे। तो ये किसानों का हित किसमें है, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। और लगातार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना, चाहे फिर वो केंद्र सरकार का हो, एमएसपी बढ़ाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और प्रतिस्पर्धा से क्या लाभ होगा, और फिर ये कारपोरेट घराने, अरे भाई कारपोरेट घराने वाले कहाँ से आ गए ये फसल खरीदने? तो ये खाली भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। चलिए एक सवाल जी, बिल्कुल आऊंगा सर मैं आपके पास। यदि कोई आप ऐसा विषय रखते हैं तो जरा क्या उसका हल भी हो सकता है, इस बात को भी सुझाना चाहिए। तो ये खाली भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में करना, सरकार को कटघरे में खड़े करने का प्रयास करते हैं, असफल प्रयास। लेकिन मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर में यहाँ के किसानों का भरपूर विश्वास है। जो भी कदम उठाएगी सोच समझ के वो उठाएगी सरकार, और कहीं ना कहीं किसानों को इससे लाभ होने वाला है। ठीक है, किसानों को इससे लाभ होने वाला है। एक सवाल आज अनिल जी सदन में खूब गूंजा, आपकी सरकार के समय के सोलर लाइट खरीदी की जांच होगी, और मंत्री रामविचार नेताम ने इस बात को कहा कि कांग्रेसियों का जो किया धरा था उसे अब हम भर रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम इसकी जांच करवाएंगे। देखिए विवेक जी,
भारतीय जनता पार्टी का एक ही टास्क है, केंद्र में हो या राज्य में, विपक्ष पर कार्रवाई, स्वतंत्र पत्रकारों पर कार्रवाई, स्वतंत्र सामाजिक संगठनों पर कार्रवाई। ईडी आईटी को ये गुर्गों की तरह इस्तेमाल करते हैं, कोई नई बात नहीं है, इससे हमको परेशानी भी नहीं। हम तो स्वागत करते हैं हर प्रकार की जांच का। जांच तो हर विषय पर होनी चाहिए, पर सदन में जब बोला जाता है कि फर्जी मुठभेड़ पर जांच क्यों नहीं, तो ये जवाब नहीं देते। जब कहा जाता है कि बिलासपुर में रोशन ध्रुव की हत्या हुई, उसकी जांच क्यों नहीं पुलिस कस्टडी में, तो ये जवाब नहीं देते। मॉब लिंचिंग क्यों, बलौदा बाजार में कलेक्टर एसपी कार्यालय क्यों जले, ये जांच को तैयार नहीं है या पेंडिंग करना चाहते हैं चीजों को। तो देखिए ये सवाल ये है कि मुकेश शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ मुकेश जी, आ रहा हूँ आपके पास। हम तो बोल रहे हैं मुकेश जी, स्वागत है। एक मिनट मुकेश जी, बात रहने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ। सरकार है आपके पास डबल इंजन की, हम तो स्वागत कर रहे हैं जांच का। हर विषय पर जांच करिए, आपका तो लक्ष्य है बदले की राजनीति पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के प्रवक्ता आपके लोकप्रिय चैनल पर बैठ के कहते हैं कोई सुझाव नहीं। अरे साहब, अभी तो मैंने सुझाव दिया कि आप जिन बाहरी लोगों को छत्तीसगढ़ की मंडी में जगह दे रहे हैं खरीदार के तौर पर, उस पर आपका नियंत्रण क्या है? सरकार उनको ब्लैकलिस्टेड कैसे करेगी? सरकार उनको पंजीयन कर रही है या नहीं कर रही? आपने तो ओपन कर दिया। वो कौन से हथकंडे अपनाएंगे, आप कैसे नियंत्रण करेंगे, इस पर कानून होना चाहिए था। अब आप कह रहे हैं हम सुझाव नहीं दे रहे। अरे साहब, सुझाव ही तो है। पूरी जानकारी ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा आप जानकारी। तो ओपन माफिया की तरह लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। वो तो ये अरे मुकेश जी बोलने तो दीजिए। ठीक है मुकेश जी, आ रहा हूँ आपके पास। मुकेश जी आ रहा हूँ, अभी अभी समय है हमारे पास, अभी पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है। बोलिए अनिल जी, पहले बोलिए आप। देखिए विवेक जी, बड़ी समस्या इस बात की है कि ये सुनना भी नहीं चाहते, बताना भी नहीं चाहते। आपके चैनल ने एक स्वस्थ चर्चा रखी है और मैं उसमें इन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ विपक्ष के नाते आरोप लगा रही, सुझाव भी नहीं देती। साहब, आपके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हम विपक्ष की पार्टी हैं, हमारा काम है सरकार की आलोचना करना। सरकार गलत करेगी तो उसको आगाह करना, किसानों की आवाज, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज आपके कानों तक पहुंचाना जो 6 महीने में पहुंचना बंद हो गई है। आप उन्मादी हो गए हैं। 9 शिक्षियों की सरकार है। एक बृजमोहन अग्रवाल जी थोड़े अनुभवी मंत्री थे, उनको आपने बाहर कर दिया। एक डिप्टी सीएम कुछ बयान देता है, दूसरा डिप्टी सीएम कुछ बयान देता है। एक मंत्री कहता है मैं पावरफुल हूं, दूसरा कहता है मैं पावरफुल हूं। पावर का संघर्ष आपके यहां जो चल रहा है, उसमें जनता पिस रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं विवेक जी, 13 से 15 जिले आते हैं बिलासपुर संभाग में, अंबिकापुर तक यहां का कमिश्नर डील करता है। आज की स्थिति में 4 महीनों से कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर नहीं है। इन जिलों में कलेक्टर के खिलाफ, कुछ कलेक्टर के आदेश के खिलाफ असंतुष्ट होने पर जनता कहां जाएगी, भाजपा सरकार को पता नहीं है। ये राजस्व पखवाड़ा बनाते हैं तो पटवारी और तहसीलदार स्ट्राइक कर देते हैं, पेंडेंसी और बढ़ जाती है। सरकार का कोई भी नियंत्रण न प्रशासन पर है, न किसी तरह की कानून व्यवस्था पर है। पूरा छत्तीसगढ़ भगवान भरोसे है। आज आप बताइए, ये कानून बनाते हैं और ये नहीं बात करते कि साहब छत्तीसगढ़ का किसान कैसे इस नीति के अनुसार कोई माफियाकरण नहीं होगा, हम उनको कैसे सेफ रखेंगे, कैसे हम उसको संरक्षण देंगे। ठीक है, इस पर सरकार जवाब नहीं देना पूछ लेते हैं सर, इसी बात पे सवाल कर लेते हैं। जी मुकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, ये जो मुख्य बात थी कि ये सोलर लाइट था, जिसकी खरीदी पे बड़े मात्रा में सोलर लाइट में चले गए, हुआ घोटाला हुआ। अब जब ये घोटालों की जांच, एक नहीं लगातार कई जांच की बात अभी आज आप घोटाला पहले अनिल जी ये बात सुन लेते हैं, अनिल जी जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं पहले। आपका भी घोटाला हुआ, हुई कांग्रेस पहले सरकार के भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के प्रवक्ता है। आप पहले से जब ये कह रहे हैं तो आप एक मिनट दोनों लोग किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही समझ में, कैसे फंसाना है। अरे साहब, आपको अनिल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अनिल जी आपके पास मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा, अभी मुकेश जी की बात खत्म हो जाने दीजिए, बोलिए मुकेश जी बोलिए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो घोटाले किए इन्होंने, लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले, कोई जगह कोई विभाग नहीं छोड़ा इन्होंने। तो चाहे चावल में हो, कोयला में हो, शराब में हो, कोई क्षेत्र इन्होंने छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि युवा साथियों के एक परीक्षा में भी, वहां भी घोटाले कर लिए ये। अब इनकी जांच इनके ऊपर में आने वाली है। कांग्रेस के नेता भी उसमें संलिप्त दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनकी बौखलाहट का मुख्य कारण वो है, इनको किसानों के हित, छत्तीसगढ़ की जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। इनको दिख रहा है कि अब कहीं ना कहीं हमारे लोग भी फंसते दिख रहे हैं, इसलिए इनको तकलीफ है। रही बात, अब ये बता नहीं पाए 15,000 रुपए के सोलर लाइट को 45,000 रुपए में बेचा, किस किस का हाथ था उसमें, जांच में सामने आएगा।
तो ये पर विपक्ष का छुपाने सिर्फ के ये कहना है मुकेश जी कि अब बातें करते रहेंगे। बीजेपी के पास सिर्फ यही काम रह गया है कि पूर्ववर्ती सरकार को बस ब्लेम करते रहो हर बात में। नहीं, यदि किसी ने आर्थिक अपराध किया है तो उसके ऊपर में कार्रवाई तो होगी, कानून अपना काम करेगा। हाँ साथ में जो भी प्रदेश की जनता के हित में जो बात है, ठीक है। हमारी सरकार वो निर्णय ले रही है। लेकिन जिन्होंने भी एक घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, उनके ऊपर में कार्रवाई तो होगी। चाहे आप उसको बोले खाली वो बदले की कार्रवाई नहीं है। यदि आप कुछ नहीं किए तो कार्रवाई नहीं होगी, यदि आप किए तो वास्तव में बौखलाहट के पीछे का कारण यही है। इसलिए ये भ्रम फैला के लोगों में अफवाह फैलाने का काम ये जो कर रहे हैं, उसके पीछे का मूल कारण ये है तो कि संलिप्तता है इनकी सीधी सीधी। पूरे 5 साल लगातार घोटाले और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा ये सरकार, और लोगों ने नकार दिया। इन्होंने लोगों का विश्वास समाप्त हो गया पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार के ऊपर से। उसका परिणाम दिखा कि विधानसभा में बुरी तरीके से हार हुई, लोकसभा में बुरी तरीके से हार हुई। तब ये हार से घबराए हुए, बौखलाए हुए, अंतर्द्वंद। चलिए एक मैं सवाल पूछ लेता हूं अनिल जी से, जाते जाते प्रोग्राम आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए समापन की ओर है। जी जी आज मैं अनिल जी बीजेपी विधायक हैं अनुज शर्मा जी, उनका ये कहना था कोरोना काल में जो जिस हिसाब से मद दिए जा रहे थे उसमें जमकर धांधली हुई, जमकर भ्रष्टाचार हुआ था उस वक्त। देखिए विवेक जी, जब सत्ताधारी दल के प्रवक्ता खुद कहें कि जांच की जाएगी और उसके बाद कहें कि कांग्रेस दोषी है, आपके विद्वान दर्शकों को और मैं समझता हूं आपको आकलन करने में देर नहीं है। साहब जब आपने निर्धारित ही कर लिया है कि दोषी हैं तो जांच क्यों करवा रहे हैं? ये या तो आप कहिए कि जांच के बाद सदन के अंदर बोल रहे हैं। आप खुद कहते हैं, अरे अभी तो भाजपा के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि इनकी संलिप्तता, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया लेकिन हम जांच करेंगे। अरे साहब डबल मतलब सदन में बोल रहे हैं, यानी नोटेड हो रहा है ना, वो लिखा जा रहा है उसको। विवेक जी अरे डबल इंजन की इनकी सरकार है और ये थोथे डाल फ्री ये अहम बात है, ये अहम बात जांच होगी। हाँ मेरा कहना ये है मुझे भी कोई बात रखने दिया जाएगा कि नहीं विवेक जी? हाँ। अकेले मुकेश शर्मा जी का ही इंटरव्यू होगा क्या? मैं ये कह रहा हूँ बोलिए क्या सत्ताधारी दल का प्रवक्ता और मंत्री पहले से ये भी कह दें कि ये दोषी हैं और फिर ये भी कहें कि हम जांच करेंगे? दोनों बातों में आपको विरोधाभास नहीं लगता? चलिए ठीक है, ये इसी लाइन पे जवाब ले लेता हूँ मुकेश शर्मा जी से। करवाएंगे, दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डबल इंजन की इनकी सरकार है, डबल इंजन की इनकी सरकार है, ऊपर रोका किसने है? 2-3 अधिकारियों को जेल में डाल के सत्ताधारी पूर्ववर्ती सरकार को दोष दे देते हैं। महादेव सट्टा ऐप पर बवाल करते हैं, अभी तक चल रहा है। डबल इंजन की इनकी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि सिर्फ बदनाम करो, पूर्वाग्रह के साथ काम करो, विरोधाभासी बयान दो। और हम तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं साहब कि किसानों के लिए जब आप कोई नीति बनाते हो या आम जनता के लिए या कारपोरेट जगत को आमंत्रित करते हो, नए लोगों को आमंत्रित करते हो, तो छत्तीसगढ़ियों के संरक्षण, यहाँ के किसानों के संरक्षण के लिए आपने क्या व्यवस्था की? आपने कोई कानून बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है, चलिए आप बता दीजिए कौन सा कानून है। अरे मुझे एक बताइए ना साहब, कौन सा एक्ट है? अरे मुकेश जी, जनता देख रही है, इस लोकप्रिय चैनल के दर्शक देख रहे हैं, आपने कोई जवाब ले लेते हैं आपकी बात। कैसे हम किसानों को संरक्षण देंगे? चलिए सरकार का किस तरह समय कंप्लीट हो चुका है, पर फिर भी मैं आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। बोलिए मुकेश जी, बोलिए, क्योंकि वो हाँ सवाल हुए हैं, बोलिए। देखिए निश्चित रूप से यदि कोई भी नई व्यवस्था बनाई जा रही है तो उसमें किसानों के हित की रक्षा कैसे की जाए, इस बात की चिंता भी की जाती है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग खाली भ्रम फैलाने नियम बताइए ना, नियंत्रण कहाँ है मंडी मिल में आपके? अरे बताइए ना साहब। अध्ययन करिए, आपको मिल जाएगा। आप अरे साहब मैं तो अध्ययन करके ही बैठा हूँ, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ आपको। यहाँ तो आप मुझे बता दीजिए, अभी लोकप्रिय दर्शक देख रहे हैं, लोकप्रिय चैनल के दर्शक देख रहे हैं। हाँ चलिए, अब समय समाप्त हो चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मुकेश जी का, अनिल जी का, हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी चर्चा का प्रमुख विषय था सदन में आज हुई जिस प्रकार से घमासान वार पलटवार पूर्ववर्ती भूपेश सरकार पर कई तरह के सवाल बीजेपी ने खड़े किए,
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये जो मंडी संशोधन विधेयक ला रहे हैं ये हमारे छत्तीसगढ़िया भाई जो किसान हैं इनके लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि बड़े जो मंडी से ये जो राजघराने आएंगे यानी कि ऐसे घराने, औद्योगिक घराने, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए है, इसका आम किसान से कोई लेना देना नहीं। इस पर बीजेपी ने यह कहा कि भूपेश सरकार के समय जो धांधली हुई थी हम इसकी जांच तो करवाएंगे ही, और आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब एक ही काम बच गया है, सिर्फ आरोप लगाते जाओ। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।